हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। आज का जो स्टोरी है द ब्रेनी डोंकी। डोंकी होता है गाधा, ब्रेनी होता है दिमाग वाला। ठीक है, एक दिमाग वाला गाधा के बारे में आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप कुछ देर हमारे साथ बने रहें, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत शॉर्ट है। ठीक है, एंड ईजी तो है समझने में, बिल्कुल आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। एंड हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी तरह एंड इजी तरीके से समझाए। ठीक है, पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ अटेंटिवली बने रहे। तो स्टोरी फर्स्ट पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं। वंस ए डोंकी वॉज ग्रेजिंग एट द एज ऑफ द विलेज। एक बार क्या हुआ, वंस होता है एक बार, ए डोंकी एक गधा, वॉज ग्रेजिंग, ग्रेज होता है चरना। ठीक है, चरना, ग्रेज होता है चरना, जैसे घास खाना, बैल जैसे घास खाते हैं, गाय जैसे घास खाते हैं चर चर के, उससे कहते हैं चरना। तो वो डोंकी वॉज ग्रेजिंग, वो चर रहा था एट द एज ऑफ द विलेज। एज होता है किनारा, विलेज होता है गांव। ठीक है, गांव के किनारे में वो घास खा रहा था। ठीक है, मैदान में चर के अपना घास खा रहा था। ही वॉज सो लॉस्ट इन ईटिंग द स्वीट ग्रीन ग्रास that he wandered into the forest nearby. He was so lost, वो इतना ज़्यादा खो गया था। Lost होता है खो जाना, मतलब उसका ध्यान बिल्कुल इतना लगा हुआ था इन ईटिंग, खाने में इतना ध्यान लगा हुआ था। द स्वीट ग्रीन ग्रास, कैसा खाने में, क्या खाने में, जो मीठी ग्रीन होता है हरी, ग्रास होता है घास। ठीक है, मीठी हरी घास खाने में वो इतना ज़्यादा खो गया था दैट ही वंडर्ड इनटू द फॉरेस्ट नियर बाय, कि वो भटकते हुए चला गया। वंडर्ड होता है चला जाना, भटकना। ठीक है, चला गया इनटू द फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर, नियर बाय जो पास में ही था। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस का मीनिंग हो गया ही वॉज सो लॉस्ट इन ईटिंग द स्वीट ग्रीन ग्रास, कि वो मीठी हरी घास खाने में इतना ज़्यादा खो गया था कि वो भटकते हुए पास में है एक जंगल था, उसके अंदर घुस गया। ठीक है, अब क्या होता है, सून इट वॉज इवनिंग एंड द डोंकी डिसाइडेड टू गो होम। एंड सून होता है बहुत जल्दी, इट वॉज इवनिंग है शाम भी हो गया, एंड द डोंकी डिसाइडेड, अब वो जो गधा था उसने मतलब फैसला किया कि वो घर चले जाए। टू गो होम होता है घर चले जाए, घर चले जाने का फैसला किया। ठीक है, जब शाम हो गया था। सो ही टर्न टू टेक द पाथ विच लेड टू द विलेज, इसलिए उसने टर्न टू टेक द पाथ, पाथ होता है वही रास्ता, ठीक होता है वही रास्ता लेना, टर्न होता है मुड़ना। ठीक है, वही रास्ता की तरफ मुड़ा, विच लेड टू द विलेज, जो गांव के ओर जाता था। ठीक है, जो रास्ता गांव के ओर जाता था वही रास्ता में वो चल पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। कि एक गधा था, एक डोंकी था, एक गधा था, वो घास खा रहा था गांव के किनारे में, एंड वो मीठी एंड हरी घास खाने में इतना ज़्यादा खो गया था कि वो भटकते भटकते एक पास में जंगल था उसके अंदर घुस गया। ठीक है, जब शाम हो गया तो उसने फैसला किया कि अब घर लौट जाए। ठीक है, तो इसलिए उसने गांव का जो रास्ता था वो पकड़ लिया। अब आता है उस पैराग्राफ में, एज ही वॉकड ऑन सडनली ही वॉज कन्फ्रंटेड बाय ए बिग फायर्स लायन। जब वो चलता है, ठीक है, एज ही वॉकड ऑन, जब वो चल पड़ा रास्ते में, सडनली अचानक से ही वॉज कन्फ्रंटेड, उसका सामना हुआ। कन्फ्रंट होता है आमना सामना होना। ठीक है, ही वॉज कन्फ्रंटेड, उसका सामना हुआ, बाय ए बिग फायर्स लायन, एक बहुत बड़ा खूंखार शेर से। ठीक है, लायन होता है शेर, फायर्स होता है खूंखार, बिग होता है बड़ा, बहुत बड़ा एक खूंखार शेर का आमना सामना हो गया। ठीक है, द साइट ऑफ द लायंस लार्ज मेन एंड शार्प क्लोज स्केयर्ड द डोंकी। ठीक है, द साइट होता है ये दृश्य, द लायंस लार्ज मेन, लार्ज होता है बहुत बड़ा, मेन होता है जो उसका केशर होता है, मेन होता है केशर, जो अयाल भी कहा जाता है, जो शेर के गर्दन में जो बहुत लंबा लंबा बाल होता है। ठीक है, वो केशर देख के, वो बहुत बड़ा केशर देख के, एंड शार्प क्लोज, एंड बहुत नोकीला क्लोज होता है उसका पंजर देख के, स्केयर्ड, वो डर गया, द डोंकी, ये गाधा डर गया। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में ये होता है कि जब वो चलता है तो अचानक से उसका आमना सामना होता है एक बहुत बड़े फायर्स, मतलब खूंखार शेर से। ठीक है,
द साइट ऑफ द लायंस लार्ज मैन, लायन का, उस शेर का जो बहुत बड़ा अयाल था, जो केशर देखकर, एंड उसका जो बहुत तेज क्लोज देखकर, पंजर को देखकर ये डोंकी, ये गधा बिल्कुल डर गया था। अब आता है उस पैराग्राफ में, बट द डोंकी वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन ये जो गधा था वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था, ठीक है, ये गधा बहुत चालाक था। ही एड्रेस द लायन एंड सेड, तो उसने उस लायन को कहा, ठीक है, उस शेर को कहा, सेड होता है, उसको कहा, ओह योर मैजेस्टी, व्हाट ए प्लेजर टू सी यू, आई वुड बी ऑनर्ड टू सर्व यू एज योर डिनर, ठीक है। वो गाधा चालाकी से कह रहा है उस शेर से कि योर मैजेस्टी होता है, जो महाराज कहते हैं मैजेस्टी, कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, व्हाट ए प्लेजर टू सी यू, आपसे मिलके, आपको देख के बहुत खुशी हुई, ठीक है। प्लेजर होता है बहुत खुश होना, सी होता है देखना, ठीक है। आई वुड बी ऑनर्ड टू सर्व यू एज योर डिनर, ठीक है। आई वुड बी ऑनर्ड होता है मुझे बहुत सम्मान होगा, ठीक है। टू सर्व यू, आप, सर्व होता है सेवा करना, ठीक है, आपका सेवा करके, यू एज योर डिनर, डिनर होता है रात का जो खाना है, ठीक है, आपके रात के खाने के रूप में मेरा सेवा करना बहुत सम्मानजनक होगा मेरे लिए, ठीक है। गाधा उस शेर से कह रहा है कि मैं आपको रात के खाने के तौर पर आपका सेवा करूँगा, एंड ये मेरे लिए बहुत ऑनर्ड होगा, ठीक है, मेरे लिए बहुत सम्मानजनक होगा, क्योंकि वो भागने का प्लान कर रहा है, ठीक है। उस पैराग्राफ में आता है, बट आई मस्ट टेल यू अबाउट द प्रॉपर वे ऑफ ईटिंग ए डोंकी, ठीक है, लेकिन आई मस्ट टेल यू, मुझे आपको कहने की ज़रूरत है, ठीक है। गाधा शेर से कह रहा है कि मुझे आपको कहने की ज़रूरत है अबाउट द प्रॉपर वे, सही तरीका, प्रॉपर होता है सही, वे होता है तरीका, सही तरीका ऑफ ईटिंग, खाने का, ए डोंकी, एक गाधे को कैसे सही तरीके से खाया जाता है, ये मुझे आपको बताना है, ये ज़रूरत है, ताकि आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से खा सको रात में, ठीक है। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट वन मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम द हिंड लेग्स, ठीक है। वो गधा कह रहा है शेर से कि इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट वन मस्ट स्टार्ट, के किसी को शुरू करना है, मस्ट स्टार्ट मतलब शुरू करना है, ईटिंग खाना, फ्रॉम द हिंड लेग्स होता है पिछले जो लेग है, पीछे का जो पैर है, उससे खाना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। दैट पार्ट टेस्ट्स द बेस्ट, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, ठीक है। तो गधा ने शेर को यह कह दिया कि बट आई मस्ट टेल यू अबाउट द प्रॉपर वे ऑफ ईटिंग डोंकी, एक डोंकी को, गाधा को कैसे खाया जाता है सही तरीके से, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट वन मस्ट स्टार्ट ईटिंग, कि किसी को खाना शुरू किया जाना चाहिए, फ्रॉम द हिंड लेग्स, जो पीछे का जो पैर है उससे, दैट पार्ट टेस्ट्स द बेस्ट, क्योंकि वही हिस्सा बहुत मज़ेदार होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, द लायन बिलीव द डोंकी एंड एज ही वेंट बिहाइंड हिम द डोंकी किक्ड द लायन विद ग्रेट फोर्स। अब ये जो शेर था बेचारा, उसने विश्वास कर लिया, बिलीव होता है विश्वास कर लिया, द डोंकी के बात पर, ठीक है, गाधे के बात को विश्वास कर लिया, एंड एज ही वेंट बिहाइंड हिम, एंड जब वो पीछे चला जाता है, बिहाइंड होता है पीछे, वेंट होता है चला जाना, हिम होता है उसका, जब वो शेर गाधे के पीछे चला जाता है, उसके जो पीछे का पैर है उससे खाना स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, द डोंकी किक्ड द लायन, तो उस गाधे ने किक्ड मतलब लात मार देता है लायन को, उस शेर को, विद ग्रेट फोर्स होता है बहुत मजबूती से, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में ये हो गया कि गाधा ने जो लायन को कहा था, शेर को कहा था, तो द लायन बिलीव्ड, शेर ने उस विश्वास कर लिया, द डोंकी उस गाधे को, एंड एज ही वेंट बिहाइंड हिम, एंड जब वो गाधे के पीछे चला जाता है, द डोंकी किक्ड द लायन विद ग्रेट फोर्स, तो गाधे ने उस लायन को, उस शेर को बहुत जोर से लात मार देता है, ठीक है। अब क्या हुआ, द लायन वॉज नॉक्ड डाउन एंड फेल इनटू ए थॉर्नी बश, ठीक है। अब ये जो शेर जो था वॉज नॉक डाउन, उसे क्या किया, उसे गिरा दिया गया, ठीक है, एंड फेल इनटू ए थॉर्नी बाश, थॉर्नी होता है कांटादार, बाश होता है झाड़ियाँ, ठीक है, एंड एक झाड़ियों के बीच में वो जाके चला, मतलब वो जाके गिर गया, ठीक है। लायन ने इतने जोर से उसको लात मारा
कि वो नॉक डाउन एंड फेल इनटू ए थॉर्नी बाश, कांटादार जो झाड़ी था उसमें जाके वो गिर गया बेचारा। बाय द टाइम ही वॉज ऑन हिज फीट, एंड जब तक वो अपने पेड़ पर खड़ा होता है, द डोंकी हैड रन ऑफ टू द विलेज, ये जो गधा था वो अपने गांव की तरफ भाग चुका था। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में ये हुआ कि द लायन वॉज नॉक डाउन एंड फेल इनटू ए थॉर्नी बाश, बाय द टाइम ही वॉज ऑन हिज फीट द डोंकी हैड रन ऑफ टू द विलेज। गधा ने लायन को इतने जोर से लात मारा, ठीक है, कि वो जाके कांटादार झाड़ियों के अंदर में गिर गया। ठीक है, एंड जब तक वो अपने पैरों पर फिर खड़ा हुआ तब तक ये गधा जो था वो भाग चुका था अपने गांव की तरफ। ये था हमारा स्टोरी कि गधा जो था बहुत बुद्धिमान था, बहुत दिमाग वाला था, इसलिए अपने आप को खूंखार लायन से बचा लिया। ठीक है, तो स्टोरीज के थ्रू, उस स्टोरी के थ्रू स्पेशली हम अपने आप मतलब आपको समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।